नमस्कार स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखे थे और हमने देखा था कि हम कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, एंड दीज आर द एप्लीकेशंस। मैंने पहले बताया था आपको क्या एप्लीकेशंस होते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ने से। तो सेम एज इसका एक रियल लाइफ, एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स, टू इंटीजर्स का। दूसरा एक एप्लीकेशन रियल लाइफ आता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। एन आर्मी कंटिनेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. एक परेड होनी है, टोटल 616 मेंबर्स को आर्मी बैंड के पीछे चलना है जिसमें 32 मेंबर्स। The two groups are to march in the same number of columns. अब ऐसे इसको अरेंज करना है कि दो ग्रुप में रखना है, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। एंड what is the maximum number of the columns in which they can march? That means in the each group how many columns are there, and in the each column same number of members will be there. So what is the maximum? पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि हम कब पता करेंगे कि कब एचसीएफ पता करना है, कब एलसीएम पता करना है। तो ऑलरेडी यहाँ एक वर्ड आया है, मैक्सिमम नंबर पता करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मींस मैक्सिमम, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है। मींस हम यहाँ पर क्या पता करेंगे, एचसीएफ पता करेंगे। क्या पता करेंगे, एचसीएफ। और जो हमारा एचसीएफ आएगा वही होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ठीक है। सो be having two numbers by using same as Euclid division algorithm, be having two numbers 616 and second number is 32. Okay, now right here 616 is greater than 32 because A greater than B, then by EDA Euclid division algorithm you can write full form also. A is equal to BQ plus R. Now put the value. A is 616 is equal to B is 32. Now move in the rough work. Rough work में हम जाके मल्टीप्लाई करेंगे कि यहां पर 616 में किसका 32 से किसका मल्टीप्लाई करें कि इट इज लेस देन और इक्वल टू 616। तो हमने मल्टीप्लाई किया 19 से, किससे 19 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर आया और रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पर 8 बचा। ठीक है। 616 को अगर ऑब्टेन करना है तो 32 का मल्टीप्लाई 19 से किया हमने और 8 क्या बचा, रिमाइंडर बचा। अब हमने कहा था कि ये 32 डिवाइजर कम्स टू द डिविडेंड, ए चेंज हो जाता है और रिमाइंडर जो है वो कहां बनता है, बी में बनता है। तो यहां 8 आ जाएगा। ठीक है। नाउ 8 मल्टीप्लाई, अब 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आ जाए या 32 से कम आए, तो 8 4 जा 32, डायरेक्टली हमारे पास 4 है। ठीक है। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है। तो हमने कहा था कि एचसीएफ क्या होगा, इन द इंस्टेंट इन विच रिमाइंडर कम्स आउट 0 द वैल्यू ऑफ डिवाइजर, जो डिवाइजर की वैल्यू होगी, जो बी की वैल्यू होगी, वही एचसीएफ होगा। सो HCF of 616 and 32 is 8. Divisor is 8. Okay. So therefore, how many maximum number of columns? Therefore, maximum number of columns 8. That means 8 maximum number of columns in which there are, they can march. So answer is 8. Well friends, so please pause video and note it down.
Okay. So question number 4th. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer either of the form 3m or 3m plus 1 for some integers m. ठीक है, मींस किसी भी एक नंबर को, जो सेकंड एप्लीकेशन था हमारा एटीएल का, उसमें कहा था हमने कि वी कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ बी क्यू प्लस आर, सेम एज हियर हम यहाँ पर किसी भी नंबर के स्क्वायर को, अभी हम क्या कर रहे थे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अब a स्क्वायर को हमें दिखाना है 3m r 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m। बड़ी छोटी टेक्निक है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखा था कि जो हमें प्रूफ करना होता है उसको हम बी क्यू प्लस आर से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर देखो बी क्यू मतलब बी कितना है 3 है, आर हो सकता है 0, मे बी 0 हो, और यहाँ पर देखो बी क्यू प्लस आर मीन्स यहाँ बी कितना है, ये हमको पता चल गया कि बी कितना है 3 है। यही कंपेयर करना है हर क्वेश्चन में, जैसा भी आपको सिस्टम लगे, लेकिन कंपेरिजन आपको सेम वे में करना है कि आप उसमें बी कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे लिखेंगे पहले बाय यूजिंग EDL, फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। है क्या देखिएगा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कंडीशन मस्ट है लेमा में लिखना, रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट इट इज लेस देन टू बी। ना अब देखें, सबसे पहले हम अपने b को लिखेंगे हियर b इज इक्वल टू 3। कैसे मिला हमको, हमने जब कंपेयर किया तो b इज इक्वल टू 3 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, रिमाइंडर के पॉसिबल आउटकम्स पता करते हैं, जैसा हमने प्रीवियसली किया था। ठीक है, तो क्या रखेंगे, रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन टू b, और b कितना है, b इज 3। नाउ रिमाइंडर विल बी, what are the total possible outcomes of remainder? Remainder greater than equal to 0 but less than to 3 means क्या क्या होंगे, 0 1 2। 3 नहीं होगा, क्यों नहीं 3 होगा, क्योंकि 3 से हमें रिमाइंडर लेस लेना है। सो पॉसिबल आउटकम्स रिमाइंडर 0 1 2। अब हमें याद हो कि जब हमें जिस तरह का नंबर चाहिए, ऑड चाहिए तो हम ऑड रिमाइंडर्स लेते हैं, और इवन चाहिए तो इवन। लेकिन यहां पर देखेंगे कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी नंबर लेना तो रिमाइंडर हमें सभी लेना पड़ेगा। तो हमारे पास 3 केस बनेंगे, एक 0 है, एक 1 है और एक 2 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे केस फर्स्ट में when r इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, r इज इक्वल टू 0। सो लेट a इज इक्वल टू a कोई भी नंबर है, बी क्यू प्लस आर। अब देखो एक बार लिख देता हूं, बी क्यू प्लस आर। देखेंगे अब b कितना है हमारा 3 है, q प्लस रिमाइंडर कितना है 0 है, तो हम रिमाइंडर 0 लिखेंगे इज इक्वल टू 3q प्लस 0 में 3q मिल जाएगा। लेकिन क्या फाइंड करना है, सो दैट द स्क्वायर, हमें a नहीं दिखाना, हमें a स्क्वायर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं बाय यूजिंग SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर ऑब्टेन करना है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9q स्क्वायर। अब देखें यहां पर एक ऑप्शन है आपके पास, a स्क्वायर तो हमें मिल गया है, हमें चाहिए था। अब यहां पर देखें 9q स्क्वायर चाहिए, क्या हमें 3 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से 3 अगर कॉमन, क्योंकि 3 तो रिक्वायर्ड है, तो देखो क्या करेंगे, हम 3 हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, तो क्या बचेगा 3 3 जा 9 और ये q स्क्वायर यहां पर रहा आएगा। देखिएगा, ये देखिए 3 3 जा 9 और ये q स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे वही मिल जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर 3 तो लिखा है। ठीक है, अब ये जो 3q स्क्वायर है, जो 3q स्क्वायर है, इसको हमने क्या कह दिया m, क्योंकि कहा है फॉर सम इंटीजर m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो यहां पर लिख देंगे
वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो हमने कोई भी एक इंटीजर लिया है a स्क्वायर, इसको हमने 3m प्रूव कर दिया। m इज इक्वल टू कितना है हमारा 3q स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया। अब हम सेकंड केस में चलते हैं। केस सेकंड, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ठीक है, रिमाइंडर कितना है 1 है, तो a इज इक्वल टू वही bq प्लस r। सो a इज इक्वल टू b कितना है हमारा 3 है, q प्लस r अब किस केस में लेंगे 1 लेंगे, रिमाइंडर 1 है। अब मिल चुका, हमें क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, तो हम बोथ साइड का स्क्वायरिंग करेंगे, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या मिला हमको a स्क्वायर इज इक्वल टू, बट यहां पर 3q प्लस 1 होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो a स्क्वायर तो मिल गया, बट यहां पर a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b एंड प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए क्या मिल गया हमको 3q स्क्वायर, दैट मीन्स 9q स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 3 जा 6q एंड प्लस 1। टारगेटेड क्वेश्चंस हैं, हमें यहां पहुंचाना है, या तो 3m आना चाहिए या तो 3m प्लस 1 आना चाहिए। क्या होगा देखो, यहां तो a स्क्वायर मिल चुका है कि नहीं, a स्क्वायर मिल चुका है। अब यहां पर देखें प्लस 1 तो चाहिए ना, या तो ये आए या तो ये आए, तो प्लस 1 तो रिक्वायर्ड है, तो प्लस 1 यहां लिखो। सिस्टमैटिक करो, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। प्लस 1 हमने लिख लिया। अब यहां पर 3 चाहिए, मतलब इन दोनों से वी कैन टेक 3 कॉमन। In the both terms we can take 3 common, so remains here what, here 3q square and plus 3 2s are 6q. We can take common as 3 na, so 3, and this is not required. In the place of this we can write m plus 1 is there, and right here where m is equal to 3q square plus 2q. 3q square plus 2q. This is the value of the a square. We can express as 3m plus 1. So for any integer we can express 3m plus 1 or 3m. The same way you can take here case third. Case third, remainder will be, जितने remainders होंगे उतना हमको लेना पड़ेगा। So remainder is 2. ध्यान दीजिए कि ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सेम एज a इज इक्वल टू हमने लिया bq प्लस r, a इज इक्वल टू 3q एंड प्लस रिमाइंडर इज नाउ 2। सो a स्क्वायर इज रिक्वायर्ड फॉर द स्क्वायर, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या किया हमने, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। अब देखें क्या मिलेगा हमें, यहां से a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां a प्लस b होल स्क्वायर फिर से अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 3q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q मल्टीप्लाई बाई 2, 2ab एंड प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। ओके, नाउ 3 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6, 6 2 12, 12q and plus 2 2s are 4. Okay, now 4 is not required na, we required only 3m or 3m plus 1. हमें 3m चाहिए या 3m plus 1 चाहिए। अब क्या इसको तो 0 कर नहीं सकते हैं 4 को, बट 1 को 1 चाहिए, तो हम 4 को क्या लिख देंगे, 3 plus 1 लिख देंगे। 1 चाहिए, it is required 1 here, so 4 can be expressed as 3 plus 1 आ गया, और यहां जो नंबर लिखा है लिख देंगे सेम एज 9q स्क्वायर प्लस 12q, और प्लस में यहां पर लिखा ही हुआ है। अब देखो यहां पर प्लस 1 रिक्वायर्ड है, तो प्लस 1 हमने लिख दिया, ये प्लस 1 लिख दिया हमने। अब आगे देखिए, इन 3 टर्म्स में से हमें केवल 3 चाहिए, तो हमने क्या किया, इन तीनों में 3 कॉमन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर, 9 प्लस 3 4 12q एंड प्लस 1। देखो 3
3 9, 3 4 12 and 3 1 3. Now 3 and this we can write m, because m we can write some integer and plus 1. So in this way we can express as this one is 3m plus 1. देखिए यहाँ पर 3m plus 1 मिल गया. So 3 cases थे, remainder 0 1 2. तो हमने फर्स्ट केस लिया रिमाइंडर 0, सेकेंड केस रिमाइंडर 1 एंड थर्ड केस रिमाइंडर 3 और वहां से हमने रिप्लेस किया. यहां पर लिखेंगे वेयर m is equal to 3q square plus 4qm plus 1. So in this way we will prove these type of questions. Okay, please pause the video and note it down. Okay students, fifth question of this exercise is use Euclid's division lemma to show that the cube of, here we want to represent cube. पहले हमने a किया था, फिर a स्क्वायर किया, अब a क्यूब करेंगे. अब a क्यूब करेंगे तो a से a क्यूब कैसे आएगा? क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, ये तो ये श्योर है. Of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8. ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर. अब देखिए यहां पर एक ऑप्शन है आपके पास रहता है, अगर हम b को 9, आपको पता है कि हम b क्यूब प्लस r कंपेयर करते हैं, वहां से b फाइंड आउट करते हैं. अगर हम b 9 लेते हैं Okay students, so move to the question number 5th. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8. ध्यान देना ये है कि अब हमें क्यूब दिखाना है. पहले हमने a दिखाया था, फिर a स्क्वायर, अब a क्यूब, और a क्यूब चाहिए तो हमें क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा. अब देखें क्या दिखाना है, 9m plus 1 9m plus 8. सबसे शुरू में आपको या तो हम bq प्लस r से कंपेयर करते थे, तो bq प्लस r मींस b 9 है. तो अगर हम b को 9 ले लेते हैं, 9 एज्यूम करते हैं, तो क्या क्या वैल्यू मिलेंगी? रिमाइंडर आपके जो आउटकम्स होंगे वो आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने केस सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम कितना आता है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का. तो क्या करेंगे हम b का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल ले लेंगे. जो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा, जैसे 9 है और 9 सबसे स्टार्टिंग कहां शुरू होता है, 3 से. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. तो हम उस b का क्या लेंगे, अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ रहा है उसको हम मल्टीपल लेंगे, स्मॉलेस्ट मल्टीपल लेंगे. जैसे 8 होता तो 8 का हम क्या लेते, 2 लेते. सेम एज यहां पर b 9 है तो b को हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया. कंपेयर करते बाय EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा, a is equal to bq plus r, where r greater than equal to 0 but it is less than to b. ठीक है, तो देखें आपको कंडीशन से क्या मिलेगा, रिमाइंडर greater than equal to 0 but it is less than to b. and what is b here, 3. ये समझ में आना चाहिए आपको कि b हमने 3 को लिया है, क्योंकि अगर हम 9 लेते तो हमारे पास केसेस बहुत बड़े हो जाते. अब रिमाइंडर क्या क्या होंगे, इट इज लेस देन 3 मींस 0 1 और 2. 3 केस में देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो हम फर्स्ट केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 0. तो क्या कहा था हमने, a इज इक्वल टू b. अब b कितना है, 3q प्लस r कितना है, 0. तो a इज इक्वल टू 3q मिल गया. 3q प्लस 0 कितना हो गया, 3q. हमें a नहीं चाहिए, वी रिक्वायर्ड क्यूब. सो क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या मिला, a क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब. दैट मीन्स a क्यूब इज इक्वल टू 3 9 27q क्यूब. अब देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमें 9 चाहिए, 27 नहीं चाहिए, तो 27 से 9 तो कॉमन ले सकते हैं ना. क्वेश्चन लिंकअप होते हैं सभी. तो क्या करा हमने, 9 कॉमन ले लिया जब, तो यहां बचा 3q क्यूब.
देखो 9 से 27 सेम आंसर आएगा। तो क्या मिल गया हमको मिल गया a इज इक्वल टू 9 और इसको हमने क्या कह दिया m, वेयर m इज इक्वल टू 3q। जो रिक्वायर्ड है उसके थ्रू हम कर सकते हैं। वेयर सम इज m इज एनी इंटीजर, तो m कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, यहां पर ये आपको ध्यान देना है कि इस तरह सॉल्व करना है। नाउ केस सेकंड में हम चलेंगे। केस सेकंड क्या है? केस सेकंड में रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना लिया हमने? 1 लिया। तो जब रिमाइंडर 1 लिया तो क्या आएगा देखिएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है ना, सीधा कर दिया 3q प्लस 1। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड किया तो a क्यूब और यहां 3q प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब। नाउ वी विल यूज हियर आइडेंटिटी a प्लस b होल क्यूब। सो a क्यूब मींस 3q होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब। लास्ट में क्या आता है? बी क्यूब। आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए। क्या मिलेगा? 27q क्यूब प्लस 3 जा 9, 3 जा 27q स्क्वायर 1 जा प्लस 3 जा 9, 9q एंड प्लस 1 क्यूब इज 1। अब देखें यहां से सिस्टम, आपको या तो लास्ट में रिमाइंडर 0 चाहिए, या तो 1 चाहिए, या तो 8 चाहिए। लास्ट में क्या आ रहा है? 1, तो इस 1 को तो हम लिख देंगे। अब इस पूरे टर्म को एक सिंगल टर्म बनाना है और उसमें 9 चाहिए, तो हमने क्या कहा? वी कैन टेक 9 एज अ कॉमन, तो रिमेन हियर 9 3 जा प्लस 9 3 जा प्लस 9 1 जा। Now 9 and this we can write m for any integer. So m and plus 1. This is the a cube और यहां पर आप लिख देंगे that m is equal to 3q cube plus 3q square and plus q. And the last case of this question. उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट। केस थर्ड देखें, when रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये केस इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होगा? 3q प्लस 2। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड, सो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। दिस विल बी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a प्लस इंटू बी स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब। देखिएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये कितना हो? 27q क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 एंड प्लस 2 2 जा 4, 2 जा 8। ये क्यू स्क्वायर है, क्यू यहां पर बचेगा। ठीक है, अब देखें हमें 1 चाहिए, 0 चाहिए, 8 चाहिए। 8 आ गया है ऑलरेडी, तो 8 यहां पर लिख दिया हमने। और इन सभी टर्म को एक सिंगल टर्म बनाना है और वहां से 9 हमें चाहिए, तो हम सभी में क्या कर सकते हैं? 9 कॉमन ले सकते हैं। तो 9 कॉमन लिया तो क्या बचा? 3 जा 27, 9 6 जा 54 एंड प्लस 9 4 जा 36। देखिए कितना आ गया इजी तरीके से। और ये 9m प्लस कितना हो गया? 8, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर एंड प्लस 4q। Okay, this is the cube of any integer. So in this way we will solve these type of questions. You take some of the other questions from the R.D. Sharma, the other publications and solve. One question will come in the same type. Previous year में कोरोना की वजह से जो डिडक्शन हुआ था उसमें ये टॉपिक डिलीट हो गया था, बट इस ईयर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। सो यू हैव टू नो, बिकॉज 11th में भी ये कॉन्सेप्ट है EDL का, तो वहां से आपको डिस्कस करना है। ओके, सो दिस यू कैन नोट डाउन दिस।
immediately by using pause the video, and next वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2. ओके स्टूडेंट्स.